बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सारा मानद और आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.14 जो कि न्यू बुक की है आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे 2.14 का। आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ बेटा आइडेंटिफाई करना है कि बेस कौन सी है और उसका एक्सपोनेंट क्या है। अब ये देखें 2 की पावर 6 लिखी है। अक्सर में जो एक्सपोनेंट होता है उसको आप पार कंसीडर करें। पार भी इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन अलजेब्रिक टर्म में इसके लिए जो टर्म यूज़ की गई है वो एक्सपोनेंट है। अब बेटा 2 बेस है इसकी और 6 है, बी की स्केयर है, टी की 9 है और एम एन है। अब हमने बेटा इसमें ये बताना है कि एक्सपोनेंट कौन सा है और बेस कौन सी है। एक्सपोनेंट और पावर इज अ सेम थिंग। ये मैंने लिख दिया है कि एक्सपोनेंट या जो पावर होती है वो सेम थिंग होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसके पार्ट हैं, ये आप देख लें। मैं नीचे नीचे सॉल्व किया हुआ है कि 2 की बेस पे जो है 2 बेस है तो 6 है इसका जो पावर है, तो वो हमने बेस इसका लिख दिया 2 और एक्सपोनेंट जो है ना वो हमने लिख दिया 6। अब दूसरा वाला बी का स्केयर है, तो ये बी जो है ये बेस है और स्केयर जो है वो एक्सपोनेंट है। टी की 9 है तो इसमें टी जो है वो बेस है और 9 जो है वो एक्सपोनेंट है। एम की पावर पे एन है या एम की रेज पे एन है, तो ये एम यहाँ बेस है और एन जो है वो इसकी पावर कह लें या एक्सपोनेंट कह लें। यहाँ एक्सपोनेंट डिमांड किया हुआ है तो एक्सपोनेंट ही हम लिखेंगे। तो ये बेटा आसान सा क्वेश्चन है इसका 2.14 का क्वेश्चन नंबर 1। अब यार क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बेटा पावर की सूरत में यानी एक्सपोनेंट लिख दिया है। 3 का एक्सपोनेंट 4 है, 3 इसमें बेस है और इसका एक्सपोनेंट 4 है। अब इसका मतलब है कि ये जो भी डिजिट होगा या जो नंबर होगा वो उसको उतने टाइम लिखना है, ना कि आप ये नहीं कर सकते कि 3 मल्टीप्लाई 4, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। अब बेटा आप ये देखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 4 टाइम लिख के तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 जो है वो इसका आंसर है या वैल्यू है। आगे वाला 7 की 3 है बेटा, तो 7 को 3 टाइम लिखा हमने और ये इसको मल्टीप्लाई किया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके 49 आता है। 49 को फिर फर्दर जो है ना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 343 आ जाएगा। आगे 13 का स्केयर है, तो हम 13 के स्केयर से मुराद 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये 169 है बेटा। और 2 की पार जो है ना वो, या 2 का एक्सपोनेंट जो है वो 8 है, तो हम 2 को 8 टाइम लिखेंगे, ना कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये 8 टाइम लिखा और उसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास नंबर आया है वो 256 आया है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बेटा? इसकी दो ही फॉर्म होती है, एक्सपैंड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं। ये हमने देखो लिखा 4 टाइम। कोई भी नंबर है या वेरिएबल है, जितने टाइम वो है उतने टाइम लिख दिया हमने। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 ये जो सेम नंबर होगा उसको लिख के तो जितनी दफ़ा है यानी जितने टाइम है तो उसके ऊपर जो है ना एक्सपोनेंट लिख देंगे या पावर लिख देंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ये 5 है, 5 4 टाइम है तो हमने 5 की 4 लिख दिया है। ये 3 6 टाइम है तो हमने 3 का 6 लिख दिया है। अब ये b है तो b 4 टाइम है तो हमने b को 4 जो है ना उसका एक्सपोनेंट लिख दिया। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपैंड फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो हम अब लिख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये u है और ये u है। ये 3 टाइम u है और जो v है वो 2 टाइम है, तो हमने v को की रेज पे हमने 2 लिख दिया है और u की रेज पे हमने 3 लिख दिया है। और ये 7 2 टाइम है तो 7 को
2 टाइम उसका यानी लिख दिया है स्केयर 7 का, और 11 जो है वो 4 टाइम है, तो हमने 11 की जो पावर है ये एक्सपोनेंट है वो 4 लिख दिया। और ये ए 3 टाइम है, सी जो है वो 4 टाइम है और डी 1 टाइम है। ये ध्यान में रखें कि अगर एक्सपोनेंट या पावर 1 हो तो वो नहीं लिखते, जैसा कि डी के ऊपर हमने नहीं लिखा। और ए की है 3 तो ए की 3 लिख दिया है, सी की 4 है तो वो 4 टाइम हमने उसका लिख दिया है ऊपर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये किसी भी नंबर की या जो भी क्वेश्चन दिया होता है। आगे बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप देख रहे हो। तो वो उन्होंने लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने लिखना है, तो ये हमारे पास ये नंबर उन्होंने दे दिया है 343 को। तो अब यहाँ हमने ना इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 243 के फैक्टर मैंने आपको दिखाए हुए हैं निकाल के। जब फैक्टर निकाले हैं तो ये 7 पे डिवाइड होता है और 3 टाइम होता है 7। ये देखें 7 7 7 ये हमने लिख दिया, और अब 7 की जो पावर हमने लिखी है वो 3 लिख दी है। अब बेटा आगे ये है 512 की, हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो हमारे पास ये बेटा इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर मैंने ये फाइंड किए हैं, आपके सामने है। जितने दफ़ा वो 2 लिखा है उसको उतनी दफ़ा लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमने 2 की रेज पे 9 लिख दिया। आगे बेटा 729 को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 6 टाइम आया है, तो हम 3 लिख के उसके पावर या एक्सपोनेंट जो है ना वो 6 लिख देंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ये आगे 3125 है बेटा। तो 3125 का हमने इसको डिवाइड किया, यानी इसके प्राइम फैक्टर जो है अगर निकालेंगे आप, तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 की 5, यानी 5 टाइम है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये छोटी सी एक्सरसाइज है। ये इसका आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।